Okay, let's first take your attendance. Tisha from PP Savani. Tisha is present. Patel Om. Pooja. Tanvi. केशवी. ये किसका माइक ऑन है बेटा, बंद कर दो. एंजल गामित. भूमिका गोयल. वर्षिल. अनिरुद्ध. वंश. मयूर. बेटा किसका भी माइक ऑन है बंद कर दो. तन्वी अग्रवाल, अपना माइक बंद करो बेटा. वंश. मयूर. स्टेफी. मितेश. मितेश बहुत टाइम बाद आया. शिवानी चौधरी. निराली चौधरी. प्रियंका. खुशबू. ध्रुव. साहिल. संजना. वीआईपी है वो. हाँ मितेश सही में वीआईपी लगता है मेरे को. कभी कभी आता है ये ईद के चांद की तरह बिल्कुल. सर जूम पे कनेक्ट नहीं हो रहा था, आज ही हुआ है कनेक्ट. वेरी गुड बेटा, क्लैपिंग करो सब इसके लिए. यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो देख रहा था. वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ाई तो कर रहा था. मैं रह गई. किरमी चौधरी रह गई. अच्छा, किरमी का नाम नहीं आया. किरमी इज ऑल्सो प्रेजेंट. वेरी गुड. और कौन रह गया? लीजा गामित हैज ऑल्सो ज्वाइन. और किसका नाम नहीं आया जल्दी बताओ. यस. रूपल गामित नहीं आई अभी तक. दर्शनिका भी नहीं आई. दर्शित का तो पता ही नहीं है, अभी तक नहीं आ रहा है. तनुश्री जोशी भी नहीं आई. दीप चौधरी. हाँ आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम. थर्ड और फोर्थ चैप्टर मेरे ख्याल से सबने कंप्लीट कर लिया होगा. थर्ड और फोर्थ चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है. आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5. क्यों पढ़ना है केशवी? दिस इज नॉट द क्वेश्चन. क्यों पढ़ना है बेटा? सिलेबस कवर करना है कि नहीं करना? सिलेबस कवर करना है तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, है ना. चलो रिवीजन कराओ. नहीं, रिवीजन आप लोग खुद करो, सेल्फ स्टडी करो, और जो भी डाउट्स है वो मेरे को पूछो. एक डाउट सेशन हम प्लान कर देंगे, ऐसा होगा तो सबके कॉमन डाउट्स जो आएंगे वो हम प्लान करेंगे, है ना. हाँ कॉमन डाउट्स आप सबके जो निकलेंगे
that we will schedule one class if it's possible. रिवीजन आपको खुद से करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है? सेल्फ स्टडी करो, अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर को समझने से पहले थोड़ी बहुत कहानी आपको रिकैप करा देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले जो मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी, मैग्नीशिया नाम के एक आइलैंड से हुई थी। वहां पे नेचुरल मैग्नेट पाया गया था जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। यहां से सबसे पहले मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी। टर्की में एक टाउन था जिसका नाम था मैग्नीशिया। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटाइट नाम का एक ओर पाया गया, और इस मैग्नेटाइट ओर से अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज पाई गई कि इसके सामने जो भी मेटल्स के पीसेस रखे गए तो वो इन सबको अट्रैक्ट करने लगा, है ना? इस तरह से मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई और हमें पता चला कि नेचर में ऐसे ऐसे भी मटेरियल्स हैं। जो नेचुरल मैग्नेट होता है उसको हम बोलते हैं लोडस्टोन। नेचुरल मैग्नेट को लोडस्टोन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्टोन। और इट इज ऑल्सो नोन एज किसिंग स्टोन। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट्स के इतने सारे नाम हैं, ठीक है? तो ये तो बेसिक डिस्कशन था जो हम पहले से ही पढ़ चुके थे। सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने मैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट किया था उसका नाम था एच.सी. ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने ही सबसे पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है जब किसी भी कंडक्टर में हम करंट को पास करते हैं, है ना? दर्शनिका गामित की अटेंडेंस रह गई। ओके, दर्शनिका गामित आप आ गए? यस, दर्शनिका इज प्रेजेंट। चलो ठीक है ना? तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम ये कहानी पढ़ चुके थे, है ना? अच्छा, इसके बाद कुछ कुछ हमने एनालॉजीज पढ़ी थी कि मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या एनालॉजीज है। व्हाट आर द एनालॉजीज बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो अब ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या एनालॉजी है? देखो, जैसे हम वहां पे पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर हमारे पास दो चार्ज होते थे, वन इज प्लस क्यू एंड अनदर इज माइनस क्यू, तो आपका डाइपोल मोमेंट हम निकालते थे। सपोज एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो जो डाइपोल मोमेंट हमें मिलता था, कितना मिलता था? चार्ज इनटू डिस्टेंस। एंड व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट? तो इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता था, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर which is from negative to positive. सेम हम मैग्नेटिज्म में एनालॉजी पढ़ेंगे। देखो, सपोज करो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है ना? सपोज करो हमारे पास कोई बार मैग्नेट है। अब आप सबको पता है कि बार मैग्नेट्स में दो पोल होते हैं, वन इज योर नॉर्थ पोल, अनदर इज योर साउथ पोल, ठीक है? देयर आर टू पोल्स इन द बार मैग्नेट, ऑल ऑफ यू नो। तो सपोज करो, है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं ना? तो सपोज करो दोनों की स्ट्रेंथ हमें पता है, नॉर्थ पोल की भी स्ट्रेंथ हमको पता है,
लेट्स से नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ आपको दी हुई है +m, और साउथ पोल की स्ट्रेंथ आपको दी हुई है -m। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम चार्ज की बात करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे हम चार्ज की बात करते थे और डाइपोल मोमेंट निकालते थे। When the two equal and opposite charges are separated by a very short distance, then we will calculate the dipole moment. Similarly, हमने क्या किया, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखी। इस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, है ना। इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रेंथ इज नोन एज योर पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ये स्मॉल m जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। तो सिमिलर एनालॉजी हम लिख सकते हैं। सपोज करो इस बार लेंथ की जो लेंथ है वो L है, सो वी कैन राइट मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट लिखते थे, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था। अब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू m into L, and direction of magnetic dipole moment is also from negative to positive. So magnetic dipole moment is also directed from negative to positive. तो बिल्कुल सेम एनालॉजी है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह से डाइपोल मोमेंट निकालते थे दो चार्जेस के बीच में। अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो हम डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिज्म के फॉर्म में निकालेंगे, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट which is your m into L, where m is your pole strength of the magnet। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई? All of you clear up to this point? Yes? आज आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जिसने इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको ये चीजें काफी इजीली समझ आती जाएंगी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टफ चीज नहीं है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। चलो, वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने देखा। अब वैसे ही अगर मैं सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं फाइंड करता था, मेरे पास दो चार्ज होते थे, वन इज योर प्लस क्यू and another is your minus q, which is separated by some distance L। तो मैं क्या करता था, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करता था, सपोज करो दिस इज पॉइंट P and at this point I have to find the electric field at this axial point। तो एक्सियल पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या मिलता था, E is equal to 2 times kp upon r cube। ठीक है, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या मिलता था, 2 kp अपॉन r क्यूब। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपकी क्या होती थी, k की वैल्यू आप यूज करते थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। सपोज करो आपके पास ये बार मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ हमें पता है, लेट्स से दिस इज प्लस m, this is minus m, length of this bar magnet is L, and if I need to calculate the magnetic field at this point which is your axial point, सपोज करो हमें इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है बार मैग्नेट की। तो सेम कंसेप्ट, बिल्कुल सेम एनालॉजी, we will use the same analogy, we will replace electric field by magnetic field, so you will get BA
इज इक्वल टू 2 टाइम्स के इंटू, अब P आपका क्या हो जाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, सो आई विल रिप्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। हाँ, अब K का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम K क्या यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में हम कांस्टेंट क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक फील्ड में हम कौन सा कांस्टेंट यूज करते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज करते थे, म्यू नॉट अपॉन, और यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बिल्कुल सेम एनालॉजी है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकालते हैं। किसी भी बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, है ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। अच्छा चलो अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर पॉइंट पे। तो जैसे हमारे पास दो चार्ज होते थे, वन इज योर प्लस क्यू एंड अनदर इज योर माइनस क्यू, और सपोज करो हमें किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, है ना, सपोज दिस इज योर परपेंडिकुलर पॉइंट and if you want to calculate the electric field at this point P which is on the perpendicular bisector, तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आती थी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में आती थी, है ना, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आता था कुछ ऐसे आता था। सो यू कैन सी दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज and your electric field is coming in this direction. You can see that both the vectors are in opposite direction. So हम लिखते थे electric field at perpendicular bisector which is equal to minus kp upon r cube. माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगाते थे, बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन, magnetic dipole is in opposite direction to your electric field, that's why we keep this negative sign. सिमिलर कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, सपोज करो आपके पास कोई बार मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ आपको अगेन पता है, लेट्स से इट इज प्लस एम एंड माइनस एम, और इस पॉइंट पे आपको कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विच इज एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो इस पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एम अपॉन आर क्यूब, है ना, माइनस के टाइम्स एम अपॉन आर क्यूब। तो यहां पे भी हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। अब यहाँ पे के आप क्या यूज करोगे, कांस्टेंट का हमेशा ध्यान रखोगे, यहाँ पे कांस्टेंट होगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कांस्टेंट क्या यूज करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अच्छा, आप इसको प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो, देखो आपको फील करवा देता हूं। जैसे सपोज करो ये मेरा बार मैग्नेट है, यू कैन प्रैक्टिकली फील दिस पॉइंट। सपोज दिस इज माय बार मैग्नेट
and you know that let's say this is your north pole having pole strength plus m, this is your south pole having pole strength minus m. Your magnetic moment will be from negative to positive. This is the direction of your magnetic moment, and you can see that electric field will generate in this direction from north to south. Electric field will form a closed loop from north to south. So आप इस पॉइंट पे देख सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे, अगर सपोज करो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन. So you can see that magnetic field and your magnetic moment, both the vectors are in opposite direction. Both the vectors are in opposite direction. So that's why यहाँ पे negative sign आया. ठीक है? That's why we have kept here negative sign. So ये कुछ analogies वाले point थे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करे. अब इस पे क्वेश्चंस देखो किस तरह के फ्रेम होते हैं. क्वेश्चन जिस तरह के बनते हैं, सपोज करो मैंने आपको कोई बार मैग्नेट दिया और आपको ऐसा बोला कि इस बार मैग्नेट को, सपोज आपको मैंने कोई बार मैग्नेट दिया और मैंने आपको बोला ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. अब मैंने इसको दो पीसेस में कट कर दिया, है ना. सपोज करो इसकी लेंथ है L. अब मैंने इसको दो इक्वल पीसेस में कट कर दिया, देन व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट इस वाले बार मैग्नेट का क्या होगा, ओरिजिनल बार मैग्नेट का आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ. इफ यू हैव कट डाउन इनटू टू पीसेस, सो आपको इस तरह के दो पीसेस मिल गए. तो जैसे ही आप मैग्नेट को कट करते हो तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा. ठीक है. जब आपने इसको दो इक्वल पीसेस में कट कर दिया तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका एक ही पोल आएगा, है ना. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. तो यहाँ से एक बात आपको और सीखने को मिली कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट. कभी भी आपके मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. ऐसा नहीं है कि आपके मैग्नेट में एक ही पोल होगा नॉर्थ पोल. हमेशा आपके मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा. चाहे आप इसको कितने भी इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, आप इसको जितने भी पार्ट्स में ब्रेक करते जाओगे उतने नॉर्थ और उतने साउथ जनरेट होते जाएंगे. ठीक है. तो मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट. तो मैंने आपको बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस. अब मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें फाइंड करना है. तो आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है. वन इज योर पोल स्ट्रेंथ, अनदर इज योर लेंथ. अब जैसे ही मैंने इसको कट किया तो इसका लेंथ कितना हो गया, L/2 और L/2. तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा, which is m into L/2. So you can see that your m dash is equal to capital M upon 2. So आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो गया ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट के, है ना, अगर आपने इसको ऐसे कट कर दिया. समझ आया. हाँ. सपोज करो मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट करता, है ना. मैं इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट करता, तब क्या होता. सपोज ये आपका मैग्नेट है और मैंने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 10 इक्वल पार्ट से जब मैंने इसको कट किया, तो अगर मैं एक पार्ट की मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? m/10। वेरी गुड, मितेश ने सही बताया आंसर। इट विल बी m/10, है ना। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उतनी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपकी लेंथ डिवाइड हो रही है ना। वेरी गुड, लेंथ आपकी डिवाइड हो रही है। केशवी ने भी सही आंसर दिया, वंश का भी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। तो जब आपकी लेंथ डिवाइड हो जाती है तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होती है? डिवाइड हो जाती है ना। अब सपोज करो मैं इसको ऐसे नहीं कट करता, अब मैं इसको ऐसे कट करता। फिर से मैं वही बार मैग्नेट लेता हूं। सपोज करो ये मैंने बार मैग्नेट लिया, अब मैंने इसको ऐसे कट किया। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। अब मैंने इसको इस तरह से कट किया, है ना। तो इस तरह से जब मैं कट करूंगा तो अब आप बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस m डैश। इसकी लेंथ एल ही है अभी भी। यस। अब आप सोचो अब क्या करोगे। अब मैंने इसको लेंथ के अलोंग कट कर दिया, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पार्ट and what is the magnetic moment of this part? I have cutted this along the length of the magnet. अब कौन सही आंसर बताएगा? What is the value of m dash? केशवी राणा 2 मीटर। 2 मीटर कैसे आ गया? मीटर में कैसे आंसर आएगा? L1 माइनस L2, 2 टाइम्स ऑफ m। अच्छा, ओम पटेल बोल रहा है सर 2 टाइम्स हो जाएगी। कैसे 2 टाइम्स हो जाएगी भाई? केशवी राणा बोल रही है क्या L1 माइनस L2? समझ नहीं है बेटा, L1 माइनस L2 क्या होता है? और कोई बताना चाहता है? और किसी ने ट्राई किया? थोड़ा सा इमेजिन करो। अनिरुद्ध बोल रहा है m/L1 प्लस m/L2। अरे L1 L2 अलग कैसे हुआ भाई? लेंथ तो आपका सेम ही है ना। मेरा लेंथ थोड़ी चेंज हो रहा है, लेंथ तो मेरा L का L ही है। मैंने इसको ऐसे कट किया है। पहले मैंने कैसे कट किया था? पहले मैंने इधर कट किया था। जब इधर कट किया तो लेंथ चेंज हो गया था आपका L/2 और L/2। अब मैंने इसको इस तरह से कट किया है, पैरेलली कट किया है along द लेंथ, तो लेंथ तो L ही रहेगा। लेंथ में थोड़ी कोई चेंज हो रहा है, लेंथ में तो चेंज हो ही नहीं रहा है। 2 टाइम्स L कैसे हो जाएगा तन्वी अग्रवाल? लेंथ डबल कैसे हो जाएगा भाई? आपने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जोड़ दिया क्या आगे? एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ी जोड़ना है हमको। हाँ, वंश का सही आंसर है m/2 हो जाएगा। बाकी सब पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहे हो। अब सुनो इधर, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो करंट इनटू एरिया भी होता है। हम ऐसा भी पढ़ चुके थे। सो मैग्नेटिक मोमेंट आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है ना। कैनिल पीपी सवानी हैज आल्सो ज्वाइंड। कैनिल बेटा आप नया एडमिशन हो गया? कैनिल
Are you new admission in PP Savani? Yes. सर माइक ऑफ है उसका, उसको बोलो बेटा ये नया एडमिशन है क्या, क्लास में शायद पहली बार आ रहा है। अच्छा, बहुत टाइम बाद आया इसलिए मैंने पूछा, चलो मेरे को लगा शायद न्यू एडमिशन होगा। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है, तो जब मैंने इसको ऐसे बांटूंगा तो देखो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया विल बी A/2, एरिया विल बी A/2। सो अगर एरिया आपका आधा हो जाएगा, एरिया की वैल्यू अगर हाफ हो जाएगी तो आपकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ आपकी अगर हाफ हो गई तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, M'/L। लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपकी पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी M/2 into L। समझ आया? यहाँ पे आपकी पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो रही है, हाँ लेंथ कांस्टेंट रहेगी, योर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, है ना। ये आपको समझना चाहिए था, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट देखो एरिया पे भी डिपेंड करती है, तो जब मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया विल बी हाफ। ठीक है, तो दोनों केस में देखो, चाहे आप इसको इस तरह से कट करो, इस एक्सिस के अलोंग कट करो, या फिर आपको इस एक्सिस के अलोंग कट करो, इन बोथ द केसेस आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गई थी, हाफ हो गई थी। अब सपोज करो मैं इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करूं, वही बार मैग्नेट्स को ले लूं, कंसिडर द सेम बार मैग्नेट अगेन। अब मैंने क्या किया, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में या फिर जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, चलो 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, यस M/5 हो जाएगी, वेरी गुड। योर मैग्नेटिक मोमेंट विल बी M/5। ठीक है, तो ये फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ऐसे कट करो, किसी भी मैग्नेट को आप इस तरह से कट करो या इस तरह से कट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा उतने ही पार्ट से डिवाइड हो जाएगी जितने पार्ट्स में आप उसको कट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे सकता हूं, I can write the general statements. If I cut the magnet in n equal parts, then magnetic strength will be, or magnetic moment will be, original magnetic moment upon n. I can give this generalized equation कि net magnetic moment is original magnetic moment upon n। अब आप इसको कितने भी इक्वल पार्ट्स में कट कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आज बार मैग्नेट के साथ आपको थोड़ी गेम्स खिलाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी। आज बार मैग्नेट पे थोड़ा गेम खेलोगे तभी आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है, आज की क्लास जो है बार मैग्नेट पे चलेगी, थोड़ी गेम आपको बार मैग्नेट पे खिला रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब सपोज करो एक बार मैग्नेट मैंने ऐसे रख दिया, और दूसरा बार मैग्नेट मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है,
अब सपोज करो इसका नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है, दो बार मैग्नेट मैंने रखे एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सच दैट इस तरह का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस बोथ बार मैग्नेट्स। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस बोथ बार मैग्नेट्स। इस तरह का क्वेश्चन सपोज करो आपको दे दिया। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस?